हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर राम मेहरबानीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज के इस वीडियो सेशन में हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस से रिलेटेड सिंपल सेंटेंसेस, तो जिसमें हम यूज ऑफ विल बी एंड यूज ऑफ विल नॉट बी पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम सिंपल सेंटेंसेस से रिलेटेड 5th लेक्चर लेकर आए हैं। तो इससे पहले हम 4 लेक्चर अटेंड कर चुके हैं, जिनमें हमने 4 प्रकार के सेंटेंसेस देखे हैं, और वो भी सिंपल सेंटेंसेस। तो सिंपल सेंटेंसेस में आपने देखा होगा कि एक्शन वर्ब नहीं होता, और आपको पूरी तरह से पता भी चल गया होगा कि एक्शन वर्ब क्या होता है, यानी कोई कार्य का बोध नहीं होता। सब्जेक्ट है जो कोई कार्य नहीं करता, केवल होने का बोध होता है, केवल अवस्था का बोध होता है, या केवल पोजेशन का बोध होता है। तो इस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसमें सब्जेक्ट कहाँ पे आया था, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आया था, ये सब बातें पढ़ चुके हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये सब प्रकार के वाक्य हम पढ़ चुके हैं। तो आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए, लगातार एक्सरसाइज करते रहिए, लगातार हैबिट बनाए रखिए, तो वो दिन दूर नहीं कि जब आप एक दिन इंग्लिश के मसीहा बन जाओगे। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस से रिलेटेड। तो फ्यूचर टेंस में हम क्या देखेंगे, यूज ऑफ विल बी और विल नॉट बी। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूचर के सिंपल सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है। वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे, होंगा, ये शब्दांश आते हैं। जैसे मैं कहूं वह अगली साल IAS ऑफिसर होगा, राधा भूखी होगी, मैं कल 4 बजे घर पर हूँगा, तुम कल सुबह दिल्ली होगे। तो इस तरह से आप कितने ही सेंटेंसेस बोल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, जिसमें नोट और नहीं का प्रयोग नहीं होगा, ना ही प्रश्नवाचक का प्रयोग होगा। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब है न, नहीं वाले वाक्य, और इनको हम बोलते हैं नकारात्मक। नकारात्मक। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, विल, नोट, बी, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंसेस बनाएंगे। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल, वह भूखा होगा। तो ये देखिए बिल्कुल छोटा सा वाक्य है, अंत में क्या आया है, होगा। तो अंत में होगा आया है, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। वह भूखा होगा, तो कोई कार्य तो नहीं कर रहा है, तो कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो केवल क्या बताया गया है, फ्यूचर की अवस्था बताई गई है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, तो सब्जेक्ट है जो वो कौन का उत्तर होता है। तो वाक्य से पूछिए कौन भूखा होगा, कौन भूखा होगा, वह। तो वह की इंग्लिश क्या है, ही। उसके बाद विल लगाइए, उसके बाद बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढिए। ऑब्जेक्ट क्या का उत्तर होता है, क्या, यानी वह क्या होगा, वह भूखा
होगा, तो यहाँ पे लिखिए हंग्री, ही विल बी हंग्री। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। आगे राधा 4 बजे घर पर होगी। तो ये देखिए, तो अंत में क्या आया है, होगी, यानी राधा 4 बजे घर पर होगी। केवल अवस्था बताई है, राधा कोई कार्य नहीं कर रही है कि राधा घर पर होगी। यदि मैं कहूँ राधा 4 बजे घर पर पढ़ रही होगी तो फिर एक्शन हो रहा है। यदि मैं कहूँ राधा 4 बजे घर पर सो रही होगी तो फिर एक्शन हो रहा है। अब सिंपल ये बताया है राधा घर पर होगी और आप जाकर उससे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे केवल अवस्था बताई है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन घर पर होगी, राधा, तो यहाँ पे लिखिए राधा। उसके बाद विल, उसके बाद बी, उसके बाद आपने लिखना है विल बी घर पर पहले लिखेंगे एट होम, क्योंकि हिंदी में जो ये कारक हैं वो संज्ञा के पीछे लिखे जाते हैं और इंग्लिश में हम संज्ञा से आगे लिखते हैं उन कारक को प्रीपोजिशन बना के। देखिए पर घर के पीछे लिखा था, यहाँ पर है जो घर के आगे लिखा गया है, तो इंग्लिश में आगे लिखते हैं और हिंदी में हम पीछे लिखते हैं। तो इस तरह से एट होम। उसके बाद हमारा 4 बजे ये बचता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, समय के लिए हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, एट 4 o'clock फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है कि राधा विल बी एट होम एट 4 o'clock, राधा 4 बजे घर पर होगी। तो इस तरह से, और देखिए मैं अगले वर्ष अध्यापक हूँगा। तो यहाँ देखिए मैं अगले वर्ष अध्यापक हूँगा, अंत में क्या आया है, हूँगा। तो फ्यूचर इंडेफिनेट का सिंपल वाक्य है, कोई कार्य नहीं हो रहा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन, आई, उसके बाद विल, उसके बाद बी, यानी आई विल बी, मैं होऊंगा। और ऑब्जेक्ट देखिए क्या होऊंगा, अध्यापक, तो ए टीचर, क्योंकि ये गणनीय संज्ञा, इसको हम गिन सकते हैं इसलिए ए आर्टिकल लगाया गया है। और फिर बचा हमारा अगले वर्ष, तो ये क्या होगा, अगले का मतलब है नेक्स्ट ईयर। तो आई विल बी ए टीचर नेक्स्ट ईयर, कि मैं अगले वर्ष अध्यापक बन जाऊंगा। तो इस तरह से आप कितने ही सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसमें आपने एक ध्यान रखना है कि चाहे सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, चाहे सब्जेक्ट हमारा आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सबके साथ क्या यूज करना है, विल का प्रयोग करना है। आई के साथ सेल का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि सेल का प्रयोग आजकल फ्यूचर टेंस में हम नहीं करते, केवल मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में उसका यूज हम करते हैं। तो उसके बाद नेगेटिव देखिए, नकारात्मक। तो नकारात्मक में स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है, सब्जेक्ट विल नॉट बी ऑब्जेक्ट। तो नोट है जो विल के तुरंत बाद लगेगा, बी से पहले लगेगा, यानी विल बी, ये हमारी दो हेल्पिंग वर्ब हैं, तो इन दोनों के बीच में लगेगा, या ये कह लीजिए विल के बाद में लगेगा या बी से पहले लगेगा।
तो इसको याद रखिए हमेशा, क्योंकि ये चीज़ आपकी टेंसेज में भी काम आने वाली है कि जिस भी सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब होगी तो हमने एक के पीछे लगाना है, जिसमें दो होंगी तो भी हमने पहले वाली के पीछे लगाना है, यदि किसी टेंस में तीन हेल्पिंग वर्ब होंगी तो भी हमने पहले वाली के पीछे लगाना है। इस बात पे अड़े रहिए। तो अब एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल, वह कल हिसार नहीं होगा। तो यहां देखिए अंत में क्या है, होगा, और साथ में क्या है, नहीं, कि वह कल हिसार में नहीं होगा या वह कल हिसार नहीं होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन, ही विल नॉट बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा बचता है हिसार, तो यहां पे एट लगाएंगे, एट हिसार, यानी हिसार में के लिए, क्योंकि हिसार हमारा एक छोटा शहर है इसलिए उसके साथ में एट प्रीपोजिशन लगता है, एट हिसार, और कल का मतलब है आने वाले कल की बात है, टुमारो, फुल स्टॉप। तो ही विल नॉट बी एट हिसार टुमारो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम ईमानदार नहीं होगे। तुम ईमानदार नहीं होगे, तो अंत में होगे आया है, उसके साथ में नहीं आया है, तो फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव है। तो कौन, यू, उसके साथ विल, उसके बाद नॉट बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तुम क्या नहीं होगे, ईमानदार, यू विल नॉट बी एन ऑनेस्ट, तो फुल स्टॉप। तो ही विल, यू विल नॉट बी एन ऑनेस्ट। तो यहां पे इस तरह से हम बना सकते हैं नेगेटिव। और देखिए, वे अगले शनिवार को घर पर नहीं होंगे। तो यहां अंत में क्या आया है, होंगे, उसके साथ में क्या आया है, नहीं। तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है ये, और होंगे का मतलब फ्यूचर टेंस का नेगेटिव है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए कौन, वे, दे विल नॉट बी, उसके बाद क्या लिखेंगे, घर पर, एट होम, दे विल नॉट बी एट होम। उसके बाद क्या है, अगले शनिवार को, तो यहां को के लिए क्या लगाएंगे, ऑन नेक्स्ट सैटरडे, ऑन नेक्स्ट सैटरडे, क्योंकि हम दिन के साथ में ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो यहाँ पे पर के लिए एट लगाया गया है। तो दे विल नॉट बी एट होम, वो घर पर नहीं होंगे, ऑन नेक्स्ट सैटरडे, अगले शनिवार को। नेक्स्ट है थर्ड टाइप, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक में क्या करते हैं हम, यदि WH फैमिली वाला हो तो सबसे पहले WH फैमिली लिखते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, विल को आगे ले आए, यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है उसमें से विल को आगे ले आए,
उसके बाद सब्जेक्ट ऑटोमेटिक पीछे चला गया। अब विल आगे चला गया तो उसके बाद क्या आ जाता है बी। उसके बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप की जगह पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसी तरह से इधर देख लीजिए, हम 4th नंबर पे नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव, अब क्या करेंगे, विल को हम यहाँ आगे ले आएंगे। यदि WH वाला है तो सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड लिखेंगे। उसके बाद विल को आगे ले आए तो सब्जेक्ट पीछे आ जाता है। उसके बाद नोट यहाँ पे है, उसके बाद बी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। यानी बाकी चीज़ें एज इट इज करनी है। विल को आगे ले आए, यानी ये केवल शब्दों की ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे शब्द हैं जो वो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो बाकी कुछ नहीं है। पीछे लिख दिया तो सिंपल या नेगेटिव बन जाता है। और यदि विल को हम आगे ले आए तो क्या है, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाता है। तो इस तरह से हम केवल, पहले भी मैं बता चुका हूं, केवल 2 स्ट्रक्चर को याद रखिए। अफर्मेटिव से ही नेगेटिव बन जाता है। केवल एक स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है, केवल एक। सिंपल का यदि आपको पता है तो नेगेटिव में क्या करना है, नोट लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब है जो पहली, उसके बाद नोट लगा देंगे, दूसरा रूल बन जाता है। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। यानी केवल एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि अफर्मेटिव आ जाता है तो बाकी सारे के सारे स्ट्रक्चर आ जाते हैं। तो इसलिए अफर्मेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, तो बाकी तो सारे उसी से जुड़े हुए हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या मोहन बहादुर होगा? बहादुर होगा। तो ये देखिए, तो क्या वाला लिया है, प्रश्नवाचक वाक्य है और क्या वाला है और साथ में फ्यूचर का है। तो क्या वाला है तो यहां से शुरू करना है, विल। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, बहादुर, मोहन। उसके बाद बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट मोहन क्या होगा, बहादुर। तो यहां पे लिखेंगे विल मोहन बी ब्रेव, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मोहन कब बहादुर होगा? तो ये देखिए, मोहन कब बहादुर होगा, कि मोहन बहादुर कब होगा। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आया है और फ्यूचर का है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड WH वाला लिखेंगे, व्हेन। उसके बाद विल। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, मोहन। तो ये प्रॉपर नाउन है, एम बड़ा होगा। उसके बाद बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रेव, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। व्हेन विल मोहन बी ब्रेव। और देखिए थर्ड एग्जाम्पल, क्या मेरी बहन ईमानदार होगी? क्या मेरी बहन ईमानदार होगी, तो प्रश्न है और क्या वाला है, फ्यूचर से है। तो सबसे पहले विल लगाएंगे, विल। उसके बाद कौन, कौन का उत्तर है, मेरी बहन, विल माई सिस्टर। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या है, बी।
उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ईमानदार, बी ऑनेस्ट। उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन, विल माई सिस्टर बी ऑनेस्ट। तो इस तरह से हम क्या वाले और WH वाले बना सकते हैं। अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बारी है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे क्या वह गुस्से में नहीं होगा। तो इसमें देखिए पर्सन है, क्या वाला है, और साथ में नेगेटिव भी है और फ्यूचर का है, तो इसलिए ये रूल अप्लाई होगा। तो सबसे पहले विल सब्जेक्ट कौन है, वह ही, विल ही। उसके बाद क्या है, नोट। उसके बाद आगे क्या है, बी, विल ही नोट बी। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, गुस्से में। तो गुस्से में का मतलब क्या होता है, एंग्री। विल ही नोट बी एंग्री, क्या वह गुस्से में होगा या क्या वह गुस्सा दिखाएगा या गुस्सा करेगा। तो गुस्से में होना, एंग्री। उसके बाद देखिए वह गुस्से में क्यों नहीं होगा। अब इसी में मैंने ये WH वाला वर्ड जोड़ दिया। नेगेटिव है, पर्सनवाचक है और फ्यूचर का है। तो सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे वाई। उसके बाद विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद नोट। उसके बाद बी। उसके बाद क्या है फिर, ऑब्जेक्ट हमारा एंग्री, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो वाई विल ही नोट बी एंग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर enjoying this video, तो then like and share the video and subscribe the channel. It is my motivation, it is my support. तो if you have any suggestion about this video, about this matter, तो then you can comment me. अब आपकी बारी है कि हम कम से कम 4 प्रकार के 5-5, 7-7 वाक्य घर पर बनाकर ज़रूर देखें, ताकि हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह से यदि आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे, मेरे साथ चलेंगे, तो क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन है जो वो 1 वे ट्रैफिक नहीं है, ये 2 वे ट्रैफिक है। तो यदि मैं एक्शन करता हूँ तो आपने रिएक्शन करना है। तो एक्शन करोगे, रिएक्शन होगा, रिएक्शन और एक्शन से मिलकर ही प्रोग्रेस होती है। तो ये 2 वे ट्रैफिक है, अकेला टीचर्स कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको भी सहयोग करना है। आप भी घर पर क्या कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। जितनी एक्सरसाइज करोगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा। तो मेन जो कंक्लूजन है वो क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे ध्यान दीजिए। एक बार उसका स्ट्रक्चर यदि आपको समझ में आ जाता है तो उसके बाद तीनों का आ जाता है। करना क्या है भाई, विल बी याद रखना है। नेगेटिव में विल और बी के बीच में नोट लगा देना है। इंट्रोगेटिव में विल को आगे ले जाएंगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, विल तो आगे चलागा, विल की जगह पे नोट आ जाता है, यानी सब्जेक्ट के बाद नोट हम फिट कर देंगे। तो इस तरह से ये विल बी का जो फंडा है, तो इस तरह से ये विल बी का फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इट इज़ एनफ फॉर टुडे। I hope you will have enjoyed this video. See you soon with my next video about some other simple sentences of future tense. So till then, bye bye. Have a nice day. Thanks for watching.